नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मुंगेर विश्वविद्यालय के इतिहास के पेपर का सब्सिडी पेपर पार्ट 2 का आंसर की बताने जा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का। चलिए शुरू करते हैं। पहला था सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला क्वेश्चन था द नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल वाज, मतलब दिल्ली सल्तनत का स्वरूप कैसा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म प्रधान, अर्थात इंग्लिश में हो जाएगा थियोक्रेटिक स्टेट। जिन्होंने लिखा उनका सही होगा। सेकंड था द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड, मतलब बाजार नियंत्रण सिद्धांत लागू किया गया किसके द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ए नंबर। नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वाज रिलेटेड टू वार, मतलब युद्ध से कौन सा कर संबंधित था। तो इसका खम्स हो जाएगा, और यहाँ पर खुम्स लिखा गया है लेकिन खम्स हो जाएगा इसका सी नंबर उत्तर। नेक्स्ट चौथा है द नंबर ऑफ प्रोविंसेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। अकबर के शासन काल में सूबों की संख्या कितनी थी, 12, 15, 18 या 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 12 थी, 12 नंबर। और पांचवा था प्रश्न चीफ जस्टिस ऑफ मुगल रूल वाज, मतलब मुगल साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो इसका हो जाएगा काजी उल कुजात, काजी उल कुजात, बी नंबर। और छठा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर मेड द ग्रुप ऑफ दल चालीसा और तुर्क ए चहलगानी, मतलब निम्नलिखित में से किस शासक ने दल चालीसा या तुर्कानी ए चहलगानी की स्थापना। ऑप्शन है ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने चालीसा दल का निर्माण किया था और बलबन ने इसको खत्म किया था। ओके, ये ध्यान रखें। और सातवां था इन द रीजन ऑफ विच रूलर इबन बटूता विजिटेड इंडिया, मतलब किसके शासन काल में इबन बटूता भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक, हिंदी में भी 2 नंबर हो जाएगा। और आठवां था विच रूलर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलह ई कुल, मतलब कौन सा शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर, बी नंबर, बी नंबर अकबर। नंबर था इन विच कोर्ट सर थॉमस रॉ ब्रिटिश एम्बेसडर कैम्प, मतलब ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रॉ किसके दरबार में आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, जहांगीर के दरबार में आए थे। और दसवां था द रूलर रिलेटेड टू बीबी का मकबरा वाज, मतलब बीबी का मकबरा से संबंधित कौन सा शासक था। ये इससे औरंगजेब उस समय शासक हुआ करता था। शाहजहां की बीवी थी तो उनके याद में बीबी का मकबरा बना था, लेकिन औरंगजेब उस समय शासन काल में था। और दूसरा प्रश्न पूछा था आउटलाइन द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत का रेखांकित करना था, डिस्क्राइब करना था मध्यकालीन में कैसे कैसे स्रोत थे। और तीसरा था इवेल्युएट बलबन एट इन एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासक के रूप में बलबन का मूल्यांकन करना था। और चौथा प्रश्न था एक्समाइन द मेन फीचर्स ऑफ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की मुख्य विशेषता का प्रशिक्षण करना था, वर्णन करना था उनकी बाजार नियंत्रण कैसी थी। और पांचवा था रिव्यू द अचीवमेंट ऑफ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों का वर्णन करना था, समीक्षा करना था। और छठा था व्हाट वेयर द काउज ऑफ हुमायूं फेलियर एज ए रूलर, एक शासक के रूप में हुमायूं की असफलता का कारण क्या था, लिखना था। और सातवां था एनालिसिस द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, व्हाट वेयर इट्स इफेक्ट ऑन द मुगल एम्पायर, अकबर के राजपूत नीति का विश्लेषण करें मुगल साम्राज्य पर इसके क्या प्रभाव पड़े थे। और आठवां था एक्समाइन क्रिटिकली द मनसबदारी सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के मनसबदारी व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, क्रिटिसाइजमेंट करना था। नंबर था डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सूफीज़म इन इंडिया, भारत में सूफीवाद के देनों के विवेचना करना था। और 10वां और आखिरी था द रीजन ऑफ शाहजहां वाज गोल्डन एज ऑफ मुगल हिस्ट्री,
एक्सप्लेन। शाहजहां का शासनकाल मुगल कालीन इतिहास का स्वर्ण युग था, कैसे, उसके बारे में व्याख्या करना था। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।